मेरा नाम रानी है। मैं गांव की एक शादीशुदा महिला हूँ। हमारे घर की हवेली में दो नौकर थे, एक बूढ़ा और दूसरा उसका जवान भतीजा दिलीप। हवेली में मेरी सास और पति के साथ रहती थी, क्योंकि मेरी ननद और देवर शहर में ही रहते थे। मेरे पति की बहुत सारी बुरी आदतें थीं। दिन भर शराब के नशे में धुत वह ललिता बाई के कोठे पर पड़े रहते थे। कोई काम धंधा करना न था, बस पूर्वजों की प्रॉपर्टी को उड़ाए जा रहे थे। पता नहीं क्यों वो मेरे पास शादी की रात के बाद आते ही नहीं थे। मैं दिखने में ज़्यादा गोरी नहीं थी, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं थी कि कोई मर्द मुझे अनदेखा कर सके। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। उन्हें तो बस बिरयानी खाने का शौक चढ़ा था। गांव की कमज़ोर और हालात की मारी औरतों की कुछ मदद कर उनसे अपना काम निकलवाता और उनकी बिरयानी मज़े से खाता। पर वह यह भूल चुका था कि उसकी भी एक पत्नी है, जो किसी के लिए बिरयानी बन सकती है। खैर, मुझे तो अब उससे घिन आने लगी थी। मेरा नौकर अभी कुंवारा ही था। वह हमेशा मुझे इस तरह देखा करता जैसे उसके लिए मैं कोई परी थी। उसका भोलापन और मासूमियत देख मैं उसे पसंद करने लगी थी। मैंने थोड़ी ढील दी तो दिलीप अपने दिल की बात इशारों में मुझसे कहने लगा। हालांकि खुलकर वह मुझसे बात भी नहीं कर पाता था, क्योंकि वह नौकर था और मैं उसकी मालकिन। आज दिलीप के चाचा छुट्टी लेकर घर गए हुए थे। पति नशे में टुल थे। मेरी सास भी बेटी के पास गई हुई थी। करीब रात के 8 बजे मैं कुछ पकवान लेकर बाड़ी में आई, क्योंकि वहीं पर एक कमरा था जिसमें दिलीप रहता था। मैं उसके रूम में गई तो दिलीप तौलिया लपेटे चारपाई पर लेटा पड़ा था। मुझे देख वह बोला, मालकिन आप यहाँ। मालिक ने देख लिया तो मेरी चमड़ी उधेड़ डालेंगे। मैंने उसके डर को शांत किया और बोली, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सारी व्यवस्था देख कर आई हूँ। ये लो, गर्मा गर्म है, खा लो। और मैंने दिलीप के हाथ पर थाली रख दिया और दरवाज़ा बंद कर मैं उसके पास बैठ गई। वह मुझे गौर से देखने लगा। उसके माथे का बल मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे चारपाई पर बिठाया। दबी दबी जुबान से वह बोला, मालकिन आप बहुत अच्छी हैं। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब मैंने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे तो उसने बड़ी ही तेजी के साथ मुझे थाम लिया और उस दिन बरसों के बाद मेरे चेहरे पर खुशी आई थी। आज इस बात को 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमारे रिश्ते के बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। दिलीप की शादी हो चुकी है, फिर भी वह मुझे उतना ही पसंद करता है जितना पहले करता था। मैं उसके बच्चे की माँ भी बनी। उसने मुझे मातृत्व सुख प्रदान किया था। भला मैं उसे कैसे भूल सकती थी। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। दिलीप मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ा था। सच, वह एक नेक दिल इंसान था।